कह कि उलमाए किराम थक गए कि नमाज पढ़ा करो, हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। कितनी बताइए, गौसे आजम ने कभी नमाज छोड़ा? मैं इस वाक्य को यहीं रुकता हूं। सुनिए एक वाक्य मुझे याद आ गया। गौसे पाक के पास जो एक शख्स गया, कहा हुजूर मेरे घर में नाबरकती हो रही है, बड़ी नहुसत है, बड़ी नहुसत है, नाबरकती है, तो कुछ बताइए आप जो है इसका कोई नुस्खा। वो गया था कुछ तावीज़ उवीज़ देंगे, कुछ ज़ाफ़रान से और मुश्क से लिख करके कुछ देंगे तावीज़ उवीज़, तो इस चक्कर में गया था वहाँ। तो गौसे आज़म दस्तगीर ने मराकबा किया, कहा कि अच्छा एक काम करो, उस शख्स का घर जो है वो लबे सड़क था, बिल्कुल रोड के ऊपर था। तो गौसे आज़म ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम जो है तुम्हारे घर पे जाके पर्दा लगा दो। मतलब अजी, अब वो तो गया था तावीज़ लेने के लिए, यही चलता है ना आजकल। जब वो धंधा पानी चलता नहीं तो अपना कसूर नहीं देखते कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं नापाकी में चला जाता हूँ दुकान के अंदर, ये सब नहीं देखते हैं। ये सब तो नहुसत की चीजें हैं ना, इसी सबसे चीजों से नहुसत आती है, वो नहीं देखते हैं। चले जाते तावीज़ लेने के लिए। अगर बाबा सही मिल गया, शरीयत का पाबंद, तो ठीक है, लेकिन अगर 8-10 अंगूठी पहने हुए है और माला डाले हुए है और खूब जो है झूम रहा है और जो है बाबा छाप, लोटा छाप, ढोटा छाप, खोटा छाप, पता नहीं कौन कौन से बाबा पड़े हुए हैं, उनके चक्कर में पड़ गया, तो फिर आने के बाद जब फायदा नहीं होता, लुट के आता है, तो फिर कहता है कि यार ये सुन्नी लोग के सब ऐसे ही होते हैं बाबा। फिर वो बाबा लोग को नहीं बोलता, फिर पूरे सुन्नी लोग को बदनाम करना शुरू कर देता है। अबे तू गया था पहले, तेरी खुद का तो मुहासबा का, सूफिया यही तो कहते, खुद का मुहासबा करो यार। तुम देखो तुम क्यों परेशान हो, वरना मोमिन थोड़ी परेशान हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के पैर में कांटा भी नहीं चुभ सकता। सुन लेना सुन्नी मुसलमानों, मोमिन के पैर में कांटा भी नहीं चुभ सकता मगर उसकी बदआमालियों की वजह से। तुम अगर परेशान हो तुम्हारी बदआमालियों की वजह से, मैं अगर परेशान हूं तो मेरे गुनाहों के बोझ की वजह से। तो तौबा करने की आदत डालो, मस्जिदों में जाने की आदत डालो और बुजुर्गों के आस्थाने से चिमट जाओ। जो चिमट जाता है उनके आस्थाने से, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बुलंदियां अता कर दिया करता है। तो आप देखिए, गौसे आज़म ने कहा जब पर्दा डाल देना, चले गए साहब। सोचा तावीज़ मिलेगी, नहीं मिला, लेकिन वलियों के चाहने वाले थे, कुछ कहा नहीं, चले गए। जाने के बाद कहा कि जो है कुछ दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन गुजरा तो बड़ी बरकतें हो गई भाई, खूब पैसा आने लगा, आगे बरकत होने लगी, रिस्क बढ़ गया, सब हो गया, तबीयत खुश हो गई। फिर पहुंचते गौसे पाक के पास, कहा गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ा एक मसला जो है पूछना था। बोले पूछो। कहा सरकार उस दिन आया था, कुछ तावीज़ उवीज़ लेने के लिए आया था, लेकिन हुजूर आपने कह दिया कि घर में जाके पर्दा लगा ले। तो बात मुझको समझ में नहीं आई सरकार की, जो है मुझको समझ में नहीं आई क्या बात है। तो गौसे आज़म ने कहा कि सुनो, तुम्हारा घर जो है वो लबे सड़क, बिल्कुल सड़क के ऊपर था, तो आते जाते हुए बेनमाजियों की नज़र तुम्हारे घर में पड़ जाती थी, तो उस बेनमाजी की नज़र की नहुसत से तुम्हारे घर की बरकत उठा ली गई। अल्लाह की पनाह, अंदाजा लगाइए आप जरा सा, बेनमाजी की नजर पड़ गई तो घर से बरकत उठ गई। तो जिस घर में बेनमाजी रहता है उस घर में कहां से बरकत आएगी मेरे दोस्तों और साथियों। मैं उनसे नहीं कह रहा हूं जो गौस के मुखालिफ हैं, मैं तो उन नौजवानों से कह रहा हूं जो ये कहते हुए थकते नहीं है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पकड़ तो ले गौस का दामन, मेरे गौस ने कभी नमाज थोड़ी छोड़ी है। तो नमाजी बन जाओ यार, सब परेशानी दूर हो जाए, खुदा की कसम सब परेशानी दूर हो जाए। तमाम जो है ना इबादतों में अफजल इबादत नमाज है। हम गुलामाने अहमद रज़ा अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है।